जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरा जय श्री श्याम। जय मनोना धाम, जय परम पूज्य महंत जी महाराज। आज हम मनोना धाम का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके बारे में आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। बहुत सारे लोगों ने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। आज हम आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी जानकारी देंगे। जो भी आपके प्रश्न हैं वो इस वीडियो में क्लियर करने का मैं प्रयास करूँगा। सबसे पहले, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्यों आया? ऑनलाइन एप्लीकेशन भक्तों की सहूलियत के लिए और जो एक प्रक्रिया होती है उसको आसान बनाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लाया गया है। अब सबसे बड़ा भ्रम की स्थिति है 2100 रुपये का चार्ज क्यों और किस लिए रखा गया है। 2100 रुपये का चार्ज इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ भक्त एनआरआई हैं, विदेशों से आ रहे हैं, कुछ आउट ऑफ स्टेट आ रहे हैं। उन लोगों ने गुरुजी से विशेष डिमांड की कि गुरुजी हम आते हैं, कभी आप मिलते हैं, कभी नहीं मिल पाते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम आपसे 2 या 3 दिन लाइन में लग के मिल पाएँ, हमारी विशेष परिस्थितियाँ रहती हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट मिल लीजिए। तो गुरुजी ने कहा अगर हम ऐसे डायरेक्ट किसी से मिलेंगे तो आम भक्त भी हैं, ऐसे सबको एक साथ डायरेक्ट मिलना किसी भी धाम के लिए, किसी भी गुरु के लिए एक इम्पॉसिबल टास्क होगा। ऐसे कैसे आप डायरेक्ट किसी से मिल सकते हो? तो इसलिए गुरुजी ने ये 2100 रुपये वाला टोकन का सिस्टम मंदिर कमेटी की तरफ से लागू किया गया है, जिससे कि भक्तों को ये सहूलियत रहेगी कि जिस दिन आपका टोकन बुकिंग होगा उस दिन आपको महाराज जी मंदिर पर मिलेंगे। यानी कि जिस दिन अगर गुरुजी बाहर हैं या किसी काम से बाहर हैं तो उस दिन का जो डेट है वो ब्लैक हो जाएगा। अगर आप पैसे देकर टोकन बुक नहीं कर रहे हैं तब भी आप अपने आने से पहले जिस दिन आप आना चाहते हो उस दिन को चेक कर सकते हैं मंदिर पे गुरुजी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। नंबर 1 ये पॉइंट आपका यहाँ क्लियर हो गया होगा 2100 रुपये का चार्ज क्यों। दूसरा प्रश्न ये आया है कि जैसे जो पूर्व में गुरुजी निःशुल्क रूप से भक्तों को देखते थे, तो वो प्रक्रिया सेम टू सेम जैसे पहले होती थी वही चल रही है। आप टोकन काउंटर पे जाइए, वहाँ से आप टोकन लीजिए, लाइन में लगिए और गुरुजी से आप फ्री मिल सकते हैं। 150 व्यक्तियों को सुबह में, 150 व्यक्तियों को शाम में गुरुजी निःशुल्क देखते हैं। ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कभी भक्त ज़्यादा आते हैं तो गुरुजी ज़्यादा भी लोगों को देखते हैं। ऑनलाइन टोकन जो है वो सुबह में 100 और शाम को 100 लोगों से गुरुजी मिलते हैं। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जैसे आपने किसी भक्त ने टोकन बुक कर लिया मान लो आने वाली तारीख में, अगर आपको उस दिन कोई इमरजेंसी काम पड़ जाता है, आप नहीं आ पा रहे हो, तब क्या आपका टोकन अमाउंट रिफंड होगा या फिर क्या होगा उस स्थिति में? तो लोगों ने इसमें भ्रम फैला रखा है कि नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आपने टोकन बुक किया हुआ है और आप उस दिन नहीं आ रहे हैं तो आप आने वाली जो भी डेट हैं उनमें आप अपना आने का जो है वो आपको दोबारा उसको रिशेड्यूल करवा सकते हैं। यानी आप जिस दिन भी आ रहे हैं उसको जो एप्लीकेशन में नंबर है उस पर कॉल करके आप बता दीजिए भैया हमारा इस दिन का टोकन था लेकिन हम आ नहीं पाए, तो हम इस दिन आना चाहते हैं, आप अपनी डिटेल शेयर कीजिए। तो वहाँ आपका जो प्रक्रिया है वो उसको रिशेड्यूल कर दी जाएगी। आप रिशेड्यूल कराने के लिए अगर कॉन्टैक्ट मंदिर पर नहीं हो रहा है तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप मुझे बताइए। जैसे किसी को इमरजेंसी है मैं मंदिर से कॉन्टैक्ट करके कोशिश करूँगा कि आपको रिशेड्यूल करा दूँ। ये एक भक्त ने प्रश्न यहाँ पर किया है कि अगर पेशेंट है कोई ज़्यादा क्रिटिकल है वो नहीं आ सकता है तो क्या कोई उसकी जगह दूसरा व्यक्ति टोकन बुक करके आ सकता है और गुरुजी से जल पड़वा के या वीडियो कॉल करा के ले जा सकता है? तो हाँ जी बिल्कुल, आपका पेशेंट है क्रिटिकल कंडीशन में तो आप उसकी एक छोटी सी क्लिप बना के लाइए, मंदिर पे आइए, गुरुजी को दिखाइए और श्याम जल पड़वा के आप ले जा सकते हैं। एक भक्त ने प्रश्न किया है कि क्या हम टोकन बुक करेंगे तो उसमें गारंटी रहेगी गुरुजी मिलेंगे ही मिलेंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इसमें श्योरिटी रहेगी आपको गुरुजी मिलेंगे, जब भी गुरुजी मिलेंगे तब उस दिन का ही टोकन बुक होगा, वरना आपका टोकन बुक नहीं होगा। हाँ, एक प्रश्न बहुत सही आया है जिसमें इसमें पूछा है कि एक व्यक्ति के साथ कितने व्यक्ति आ सकते हैं। तो यदि आप अपना कोई पेशेंट लेके आ रहे हैं तो आप पेशेंट के साथ में एक व्यक्ति जा सकता है। एक व्यक्ति के लिए ऐप में दिया गया है कि साथ में जो भी है उसकी डिटेल भी वहाँ फिल होगी एप्लीकेशन में। पेशेंट का दिखाने की 2 शिफ्ट हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट का जो समय है वो सुबह में 10 बजे से 1 बजे तक है और शाम जो इवनिंग शिफ्ट है वो 7 बजे से 9 बजे तक है। गुरुजी कभी-कभी रात को 1 बजे तक भी बैठ जाते हैं जब ज़्यादा पेशेंट होते हैं तो ये आगे पीछे भी थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन फिक्स टाइम यही है।
रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पे किसके नाम से करना है। तो यदि आप एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन किसी भी नाम से कर सकते हैं, आप अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो भी आपका पेशेंट है, पेशेंट डिटेल में आप उनकी डिटेल भरिए, आधार कार्ड आप उनका लेके आइए, उनकी डिटेल भरिए, पेशेंट के नाम से आप पेशेंट का टोकन बुक कीजिए। एक और प्रश्न है कि टोकन बुक करने के बाद एप्लीकेशन पे दिखाई नहीं देता है। एप्लीकेशन पे आपको टोकन दिखेगा, आप माई क्यूआर में जाके अपना टोकन देख सकते हैं, वहाँ आपको पूरी डिटेल्स आएगी, वहाँ से आप आसानी से अपना टोकन देख सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो वक्त पूछ रहे हैं कि व्हील चेयर की व्यवस्था क्या मंदिर पे हो जाएगी। तो जी बिल्कुल, आपको मंदिर पे व्हील चेयर मिल जाएगी। अगर आपका पेशेंट चल नहीं पाता तो आप व्हील चेयर के थ्रू गुरुजी के पास उनको ले जा सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार का कोई आपका सवाल है मन में टोकन को लेके, मनोना धाम पे किसी प्रकार की जानकारी को लेके, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बहुत सारे भक्त कहते हैं भैया गुरुजी से मिलवा दो, तो वो एक मंदिर का सिस्टम है, उसके थ्रू ही आप गुरुजी से मिलें। बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूज्य महंत जी महाराज।